दोस्तों, आप लोगों ने हमें जो प्रेम दिया है उससे हमारा चैनल बड़ा हुआ है। आज 10,000 का आंकड़ा सब्सक्राइबर्स के नंबर में ये पार हुआ है और इसके साथ हमारी जो जिम्मेदारी है वो और भी अधिक बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, भारत में एक इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री। भारत को ऑलरेडी फार्मा ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है 2030 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री 200 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर जाएगी। पर दोस्तों, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। ऑलरेडी जो यूएस बिग फार्मा है उसकी नजर लग चुकी है भारत के फार्मा इंडस्ट्री पर। आप लोगों ने दोस्तों पिछले कुछ महीनों में इस प्रकार के न्यूज को तो अवश्य देखा होगा। ये न्यूज कुछ एक साल पहले आई थी, ये तो अवश्य देखा ही होगा, जाना भी होगा। गाम्बिया में कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, लेकिन उससे भी अनफॉर्चुनेट होता है कि उसके लिए भारत की दवाइयों को इसका दोष दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेड इन फार्मास्यूटिकल्स, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है और गाम्बिया में बच्चों की जो मृत्यु है उसके लिए भारतीय दवाइयों को ब्लेम किया जाता है और ऐसे पेंट किया जाता है जैसे कि भारत की सारी दवाइयां इसी प्रकार से जहर बच्चों को दे रही है। सुना ही होगा दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं ये न्यूज मिसलीडिंग है, वो आपको किसी ने नहीं बताया। दोस्तों, ये बस और बस एक पहलू है। इस प्रकार का काफी बड़ा जंग चल रहा है भारत की इस उभरती हुए इंडस्ट्री के खिलाफ। दोस्तों, जो गोरे हैं उनके भूरा साहेब आ चुके हैं, ब्राउन सिपॉइज हैं जो कि ये सब कुछ कर रहे हैं। ये अगली बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसको आज हम अनफोल्ड करने वाले हैं। दोस्तों, ये 3 पार्ट की सीरीज है। इसका पहला वीडियो आज आप देख रहे हैं और कल और परसों 3 दिन में हम 3 पार्ट का ये वीडियो खत्म करने वाले हैं। इसको अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे स्पेशल थैंक्स है हमारे पार्टनर को, डिसइंफो लैब्स, जिन्होंने हमारे साथ अपना रिसर्च मटेरियल शेयर किया है। जी हाँ दोस्तों, अब जिम्मेदारी बढ़ी है, तो अब जो ग्लोबली बड़े इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना रिसर्च मटेरियल हमें दिया है और रॉयल्टी फ्री हमें यूट्यूब में इसे कन्वर्ट भी करने वो दे रहे हैं। उनकी एक बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की पीस है द प्रोपेगेंडा पिल। उन्होंने हमें ये अलाउ किया है कि इसको हम यूट्यूब में कवर करें और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है। और उनका जो डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ वॉर चल रहा है उसमें हम भी जुड़ रहे हैं और इसको यूट्यूब के माध्यम से सब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी भी है, आपकी भी है। आप भी इसको सब तक जरूर पहुंचाइएगा। तो दोस्तों, जैसा मैं कह रहा था, इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री 2030 तक 200 बिलियन डॉलर की होने वाली है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 100 बिलियन का आंकड़ा ऑलरेडी पार हो चुका है। दोस्तों, यहां पे एक कहानी में हमारे आज के एक हीरो हैं। कौन है ये आपको अभी नहीं बताऊंगा, बस आपको पहले इस हीरो की कहानी सुनाता हूं। इंडियन ओरिजिन केमिकल इंजीनियर होते हैं, यूएस में रहते हैं। अचानक से इनको अंदर में भारत माता के लिए एक प्रेम उमड़ता है। अकेले इनको ही नहीं उमड़ता, इनके साथ इनके कई मित्रों को भी उमड़ता है। ये सब अमेरिका में हाई पेइंग जॉब छोड़ के एक भारतीय कंपनी में आ जाते हैं। भारतीय कंपनी में आते हैं और आने के बाद उस कंपनी में कुछ डॉक्यूमेंटेशन एरर, ट्रायल एरर चल रहा था, ऐसा कई लोग कहते हैं, उसको वो एक्सपोज करते हैं। ये कंपनी भारत की जो जेनेरिक दवाइयां हैं दुनिया तक पहुंचाया करती थी, लेकिन ये तो एक्सपोज हो जाती है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन, ट्रायल के मिस्टेक्स चल रहे थे और जब ये एक्सपोज होता है तो यूएस एफडीए इनके ऊपर 500 मिलियन डॉलर का फाइन लगाता है और साथ साथ काफी मोटी कमाई, 450 मिलियन डॉलर इस विसल ब्लोअर को मिलता है, जो भारतीय ओरिजिन केमिकल इंजीनियर होते हैं, जो भारत माता को सर्व करने भारत आते हैं। जब वापस विदेश जाते हैं तो पूरे विदेश में बात होती है कि भारतीय दवाइयां पुअर स्टैंडर्ड की हैं, इनको कंज्यूम ना करें। दोस्तों, ये एक्सपोज करके वापस यूएस चले जाते हैं और इनको जो भारत में जो कट्टर ईमानदार आपने सुना होगा, अब कट्टर देशभक्त की बात करता हूं। ये कट्टर देशभक्त होते हैं, इतने ही बड़े देशभक्त होते हैं कि ये जब इंडिया सर्व करने आते हैं तब अपना सिटीजनशिप ऑलरेडी रिलिंक्विश कर चुके होते हैं। ये अमेरिकन नागरिक हैं, लेकिन भारत माता के लिए प्रेम आज भी इनके मन में है और इस प्रकार से ये आज ब्राउन सिपाही बन चुके हैं वेस्ट के। कैसे ये भारत में जो जेनेरिक इंडस्ट्री है, जो भारत की वैक्सीन है, उसके खिलाफ एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर रन कर रहे हैं, जिसमें ये रिसर्च भी प्रोवाइड करते हैं, ये मीडिया आउटलेट्स भी कवर करते हैं। मीडिया आउटलेट्स में जर्नलिस्ट इनके पेड आर्टिकल्स लिख रहे हैं, इसके प्रूफ हैं। वो रिसर्चर्स इनके द्वारा फंडेड हैं, इसका भी प्रूफ है। ये जो कहना चाहते हैं मीडिया के द्वारा कहलवाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अब ये अपना जो जंग है ये और भी ज्यादा ब्रॉडन कर रहे हैं। आज दोस्तों, जो भारत में जो अंदर से टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको कहते हैं, उनको भी ये फंड कर रहे हैं। जी हां, बहुत बड़े प्लेयर की बात होने वाली है।
दोस्तों यहाँ पे यूएस फार्मा लॉबी पर आज हमारा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि ये फार्मा लॉबी ऐसी वैसी लॉबी नहीं है, बहुत मजबूत लॉबी है। इसमें अगर आप देखें तो यूएस फार्मा लॉबी के जेब में यूएस के कई लॉ मेकर्स हैं, कई इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं जो यूएस एफडीए के आगे पीछे घूमते रहते हैं और यूएस एफडीए को अपने मुताबिक मोड़ते हैं। दोस्तों कोविड के बाद से अगर आप देखें तो यूएस फार्मा लॉबी का जो शिकार है वो भारत की ओर काफी ज्यादा तेजी से वो शिकार करने के लिए आ रहे हैं। ऑलरेडी भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि इनको बहुत ज्यादा खटक रहा था कोविड के बाद, तो भारत इनको देखा नहीं जा रहा। भारत जिसको ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते थे, उसने एक इफेक्टिव वैक्सीन बना ली रिकॉर्ड टाइम में, और सिर्फ इतना ही नहीं 100 से अधिक देशों को दिया भी है ये वैक्सीन। और इसके साथ अब इंडियन फार्मा इंडस्ट्री बिग बॉयज लीग को ज्वाइन कर चुकी है, जिसमें रिसर्च भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, नई दवाइयां नई वैक्सीन भी बन रही हैं और इस प्रकार के टाइम फ्रेम में बन रही हैं जो पश्चिम को भी चुनौती दे रही है। दोस्तों ये इनको बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। तो क्या है ये वॉर ऑफ नैरेटिव, आइए आज के वीडियो में जानेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये कौन है जो स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स लिख रहे हैं, कौन है ये जो ग्लोबल साई वॉर रन कर रहे हैं इंडियन मेडिसिन के खिलाफ, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के खिलाफ, इनका आज आपको इनके बारे में पता चलेगा। वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, मुझे मालूम है आपके मन में सोरोस आने वाले हैं, नहीं वो नहीं है। सोरोस तो ऊपर से बैठ के शतरंज की चाल चल रहे हैं, लेकिन वो जो प्यादा है जो आगे चाल चल रहा है, आज उसकी कहानी आपको मैं सुनाने वाला हूं। ब्राउन सिपॉइज कौन है ये, उसका ये पहला पार्ट है वीडियो का। वीडियो इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, लाइक बहुत अनिवार्य है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें सो दैट ये जो फुल स्केल वॉर भारत के खिलाफ चल रहा है ये ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके, और भारत संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों एक नैरेटिव वॉर चल रहा है, आपको याद होगा इस प्रकार से भारत के खिलाफ न्यूज आता रहता है। 21 दिसंबर 2023 अभी रिसेंट न्यूज है ये, यूएस ने इंडियन मेड ड्रग को रिकॉल किया है, और इसके साथ हेडलाइंस देखिए कैसा चल रहा है। ये बताता है भारत में कैसे रेगुलेटरी गैप्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल गैप्स हैं, भारत की दवाइयां बेकार है, क्वालिटी चेक्स नहीं है। डेटा जानते हैं क्या है? डेटा दोस्तों कुछ इस प्रकार है। यूएस एफडीए सबसे ज्यादा किस देश की दवाइयों को रिकॉल करवाता है, रिजेक्ट करता है? टोटल नंबर में अगर आप देखें तो यूएस की जो दवाइयां हैं वो 12,028 हैं। 12,028 कंपनीज हैं जिनकी दवाइयां रिकॉल हुई हैं यूएस एफडीए के द्वारा। कनाडा की 554 कंपनीज हैं, भारत की तो केवल 61 है। लेकिन मीडिया कहेगी आपको कि भारतीय दवाई में क्वालिटी कंट्रोल गैप्स है, भारतीय दवाइयों में रेगुलेटरी चेक्स नहीं है। दोस्तों यूएस एफडीए ने अगर आप देखें तो 94% एफडीए के जो ड्रग रिकॉल्स हुए हैं वो यूएस कंपनीज के हुए हैं, 4% कनाडा का है, भारत का तो 0.5% भी नहीं है। लेकिन हेडलाइंस ऐसे ही बनाया जाता है। जुलाई 2022 में आप लोगों ने ये न्यूज तो अवश्य सुना होगा, गाम्बिया ने इंडियन मेड कफ सिरप्स को रिकॉल करवा दिया क्योंकि इससे बच्चों की मृत्यु हुई है। दोस्तों बच्चों की मृत्यु एक दिल को छू लेने वाली एक घटना है। कोई भी अगर आप देखें तो जो पेरेंट है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक डर का माहौल दुनिया भर में इस प्रकार के न्यूज से फैलता है। डब्ल्यूएचओ तुरंत आ जाता है, वार्निंग इशू कर देता है कि इंडियन दवाइयां गाम्बियन बच्चों की जान ले रही हैं। मीडिया चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है। न्यूज सबसे पहले रॉयटर्स जो कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा हैंडल है वो चलाता है, फिर अल जजीरा चलाता है, और उसके बाद भारतीय मीडिया में भी होड़ लग जाती है कि पहले कौन ब्राउन सिपाही बने, और वो सब ये न्यूज चलाते हैं। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं ये तो भाई प्योर प्रोपेगेंडा था। ये सारा न्यूज जो आप देख रहे हैं बीबीसी में चला था। मेडन फार्मास्यूटिकल्स गाम्बिया पैनल का कहना है इंडियन फर्म कफ सिरप डेथ्स के लिए जिम्मेदार है। सीएनएन में चलता है, खलीज टाइम्स यूएई वगैरह में चलता है, वेस्ट एशिया में चलता है, वॉइस ऑफ अमेरिका में चलता है, और भारतीय मीडिया तो चिल्ला चिल्ला के बोलती है। ये सब मिसलीडिंग है जो कि आपको किसी ने नहीं बताया। फैक्ट क्या है आपको मैं बताता हूं। गाम्बियन अथॉरिटीज ने डिस्क्लोज किया है कि कई बच्चे जो मरे थे उन्होंने तो भारतीय दवाई ली भी नहीं थी। मल्टीपल डेथ्स उस हॉस्पिटल में हुए हैं ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से, जो कि सैनिटेशन एंड वाटर इश्यूज के वजह से हो रहा है, जो कि गाम्बिया में कॉमन है इस प्रकार की समस्याओं का होना। कई बच्चों ने इंडियन मेडिसिन लिया और उसके बाद ई कोलाई बैक्टीरिया से ग्रसित होकर अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हुई।
तो कह दिया कि सारे बच्चे जो मर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन कफ सिरप से ले रहे हैं, लेकिन अधिकतम बच्चों ने तो कफ सिरप लिया भी नहीं था। देख लीजिए, रॉयटर्स ने बाद में ये न्यूज डाला है। गाम्बिया का कहना था कि अब तक कंफर्म नहीं है कि कफ सिरप से ही बच्चों की मृत्यु हुई है। वी हैव नॉट कंक्लूडेड येट, इट इज द मेडिसिन दैट कॉज्ड इट। अ गुड नंबर ऑफ किड्स, कई बच्चे जिनकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हुई, उन्होंने दवाई ही नहीं ली थी। इंडिया टुडे में भी ये न्यूज आता है, लेकिन कहां दब जाता है, इस पर कोई चर्चा नहीं होती, कोई टीवी डिबेट नहीं होता। शायद सब किसी ना किसी के जेब में है। तो आइए जानते हैं दोस्तों दिसंबर 2022 में क्या होता है। तो ये कहानी आपको जैसा मैंने बताया दोस्तों, ये न्यूज आता है जुलाई में, दिसंबर आते आते क्या होने लगता है, देखिए कैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू होता है। कैजुअलिटी असेसमेंट कमेटी बनाई जाती है जिसमें यूएस एक्सपर्ट्स आते हैं, गाम्बियन एक्सपर्ट्स भी होते हैं। वो कहते हैं कि देखिए कोई ट्रेस तो हमें हार्मफुल मटेरियल का मिला नहीं मेजॉरिटी ऑफ बच्चों में, लेकिन कंक्लूजन में कह देते ना ना ना, मृत्यु तो इंडियन मेडिसिन से हुई है। मार्च 2022 में सीडीसी अफ्रीका, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अफ्रीका में एक रिपोर्ट निकालता है कि इंडियन मेडिसिन से मृत्यु हुई है। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, उनके पास कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी ये चीज कहते हैं, जबकि मेजॉरिटी बच्चों ने तो दवाई ली नहीं थी। सीडीसी अफ्रीका वही संस्था है जिसको सोरोस फाउंडेशन से $500,000 मिला है, $500,000 2020 में मिला है 2 साल के लिए। और आप देख लीजिए सीडीसी अफ्रीका का ये रिपोर्ट है जिसमें कहते हैं कि जो एक्यूट किडनी इंजरी हुई है उसके लिए भारतीय दवाई जिम्मेदार है। देख लीजिए आप, और यहां पे देख लीजिए सीडीसी अफ्रीका को सपोर्ट ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जो कि जॉर्ज सोरोस की है, वो इसको फंड कर रहा है। दोस्तों यहां पे पूरा टाइमलाइन क्या है आपको मैं बताता हूं। अगस्त 8 2022 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गाम्बिया एक रिपोर्ट निकालता है, कहता है कि बच्चों में एक्यूट किडनी जो इन्फेक्शन है वो देखने मिल रहा है, लेकिन इसमें कोई कफ सिरप का मेंशन नहीं होता है। सितंबर आते आते अचानक से गाम्बिया कहता है कि ना एक पैरासिटामोल सिरप है उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें कोई अननोन टॉक्सिक है और ई कोलाई बैक्टीरिया है जिस वजह से मृत्यु हो रही है। मीडिया कवरेज ई कोलाई बैक्टीरिया को भूल जाती है और केवल इंडियन कफ सिरप की तरफ पूरा बंदूक मोड़ दिया जाता है। डब्ल्यूएचओ अफ्रीका वीकली रिपोर्ट निकालती है जिसमें वो कहता है सितंबर में कि ई कोलाई इन्फेक्शन प्राइमरी कॉज है एक्यूट किडनी इन्फेक्शन का। अदर कॉज अनस्पेसिफाइड टॉक्सिन, ये क्या बात हुई, आप प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं तो अनस्पेसिफाइड टॉक्सिन आप कैसे कह सकते हैं, बताइए कौन सा टॉक्सिन है। फिर ये न्यूज आते ही अक्टूबर 5 में डब्ल्यूएचओ दुनिया भर में अलर्ट साउंड कर देता है, और इसके साथ गाम्बिया की जो नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है वो कहती है कि गुड नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो मरे हैं अनफॉर्चुनेटली एकेआई से, एक्यूट किडनी इंफेक्शन से, उन्होंने कफ सिरप तो लिया ही नहीं था, फिर कैसे मृत्यु हो गई। तो ई कोलाई बैक्टीरिया की तरफ क्यों नहीं आप देख रहे। और उसके साथ दोस्तों भारत में जो सेंट्रल दवाइयों का एडमिनिस्ट्रेटर है सिडिस्को, वो दोस्तों अगर आप देखें तो एक सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सेंटर ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सिडिस्को, वो एक क्लैरिफिकेशन लेटर निकालता है, डब्ल्यूएचओ को क्लैरिफिकेशन देता है कि ये जो कफ सिरप बनाने वाले हैं मेडन फार्मा, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्पेसिफिकेशन से कंप्लाई करते हैं, सैंपल्स हमने चेक किया है, कोई कंटामिनेशन नहीं है। दोस्तों इसके आगे आप देख सकते हैं जो कि कैजुअलिटी असेसमेंट कमेटी थी, जो कि यूएस और गाम्बिया के रिसर्चर्स थे, उन्होंने पाया कि जो 56 केसेस मृत्यु के हुए हैं उसमें केवल 22 बच्चों ने आप अगर देखें तो पैरासिटामोल लिया था, और उनमें डाई इथाइलिन ग्लाइकोल देखने मिला है। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, जो डब्ल्यूएचओ की सेफ्टी लिमिट है कफ सिरप में कहती है इथाइलिन ग्लाइकोल, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल 0.1% तक परमिसेबल है, उतना होगा, तो उतना तो रहता ही है, तो बॉडी में मिला, तो इसमें क्या अलग हो गया। बच्चा अगर ड्रग कफ सिरप लिया है तो उसके बॉडी में 0.1% तक अगर मिला, तो अदरवाइज वो बताते कितना कफ सिरप, कितना डीईजी मिला, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा क्या है वो बताते, लेकिन वो नहीं बताए। और उसके बाद मीडिया एग्जैजरेटेड नंबर चलाने लगता है, 60 से अधिक डेथ इंडियन कफ सिरप से हुए। यहां पे केवल 22 बच्चों ने कफ सिरप लिया है, और वो भी कफ सिरप लेने से मृत्यु शायद नहीं हुई है, ई कोलाई बैक्टीरिया प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल दिख रहा है, लेकिन वो न्यूज कोई नहीं बताता। फाइनली जून 2023 को डब्ल्यूएचओ कहता है कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है इंडियन कफ सिरप के लिए, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। दोस्तों ये कहानी यहां नहीं रुकती। इसके बाद देखिए यहां पे आपको
जून 2023 की ये कहानी है, श्रीलंका से न्यूज आता है कि भारतीय आई ड्रॉप है, जो भी वो आई ड्रॉप ले रहा है वो अंधा हो जा रहा है, विजन डैमेज हो जा रहा है। बर्न आई ड्रॉप्स खरीदोगे तो ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है कि विजन लॉस हो जाता है। संडे गार्डियन, स्क्रॉल, मकतूब मीडिया, संडे टाइम्स, TV9, NDTV, ये सब इस प्रकार का न्यूज चलाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही एलिगेशंस लगाती है श्रीलंकन अथॉरिटीज, तुरंत सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सिडिस्को तुरंत का तुरंत जून 2023 में ही एक प्रोब लॉन्च कर देती है। पता चलता है कि इसमें जो इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को वो ग्राम नेगेटिव टाइप बैक्टीरिया का है, जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, जो कि टिपिकली हॉस्पिटल्स में, ऑपरेटिंग रूम्स में देखने मिलता है। तो इसमें ड्रॉप से तो कोई लेना ही देना नहीं है, जिसमें वो बैक्टीरिया नहीं हो सकता है। HG कोशिया, जो कि गुजरात फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर हैं, वो साफ साफ कहते हैं कि देखिए ये आपका हॉस्पिटल बॉर्न इन्फेक्शन है, इसके लिए आप भारतीय ड्रॉप को मत कोसिए। ये जो दवाई बनाने वाली, आई ड्रॉप बनाने वाली कंपनी इंडियाना ऑप्थेल्मिक्स थी, ये WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से कंप्लाई करती है। इनका खुद का सर्टिफिकेट है, 2007 से कंप्लाई कर रही है। बहुत पुरानी दवाई बनाने वाली कंपनी है, 1981 से बना रही है, लेकिन इस प्रकार की कहानी चलती रहती है। इसके बाद दोस्तों और एक कहानी आती है, कहानी यहां नहीं रुक रही दोस्तों। जब गाम्बिया का केस ठंडा होने लगता है तब कहानी आती है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में क्या होता है आपको बताता हूं। 2022 की ही बात है, 200 बच्चे इंडोनेशिया में मर जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। कहानी वही होती है, एक्यूट किडनी इन्फेक्शन। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चलता है कि इंडोनेशियन अथॉरिटीज पाती है जो कंपनी जो ये दवाई बना रही है वो इंडोनेशियन कंपनी है, आफी फार्मा। उसने क्या किया था आपको याद है, मैंने बताया था इथाइलिन ग्लाइकॉल, डाइथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि कफ सिरप में सॉल्वेंट मिलाने के लिए जो मटेरियल होता है जिसमें बाकी दवाइयां डाली जाती है, जिसको यूज किया जाता है, जो 0.1% तक होना चाहिए, उसमें वो 99% था दोस्तों। वो प्योर पॉइजन था जो बच्चों को दिया गया था। 70 बैचेस ऑफ कफ सिरप इस प्रकार से उनके अगर आप देखें तो कंटैमिनेटेड थे, और उनकी एक्यूट किडनी इन्फेक्शन होना तो लगभग तय था। और वही एक्यूट किडनी इंजरी, माफ कीजिएगा बार बार मैं इन्फेक्शन कह रहा था, AKI इज एक्यूट किडनी इंजरी। तो एक्यूट किडनी इंजरी होना तो उनको तय था, और वही हुआ भी, और इस वजह से 200 बच्चों की अनफॉर्चुनेट मृत्यु हो जाती है। पर इस पूरे मामले में भारत का तो कुछ लेना देना ही नहीं था, लेकिन मीडिया देखिए क्या न्यूज चलाती है, इंडोनेशिया बैन्स कफ सिरप मटेरियल लिंक्ड टू गाम्बिया चाइल्ड डेथ्स। इंडोनेशिया बैन्स कफ सिरप मटेरियल लिंक्ड टू डेथ ऑफ 70 गाम्बिया चिल्ड्रन। यहां देखिए टॉक्सिक सिरप्स, WHO प्रोब फ्लैग्स 20 प्रोडक्ट्स इन इंडिया इंडोनेशिया। WHO रिपोर्ट रिवील्स 20 टॉक्सिक कफ सिरप फ्रॉम इंडिया इंडोनेशिया लिंक्ड टू 300 डेथ्स इन इंडोनेशिया। ये क्या हेडलाइन चल रहा था दोस्तों, यहां तो इंडिया का कुछ लेना देना ही नहीं था। ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हेडलाइन क्या सिंपल क्लिकबेट के लिए किया गया है? क्या आपको ऐसा लगता है? दोस्तों मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ये एक नैरेटिव अटैक था भारत के ऊपर, और इसमें डीप इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों कहानी यहां नहीं रुकती है। इंडियन मेडिसिन के खिलाफ इस प्रकार का प्रोपेगेंडा इंडोनेशिया से लेके, श्रीलंका से लेके, उज्बेकिस्तान से लेके, इराक से लेके गाम्बिया तक पहुंचता है। वो पूरा इलाका जहां जहां इंडिया फार्मा ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, गरीब देशों को भारत सस्ते में दवाई पहुंचाता है, वो सभी कंट्रीज में इंडियन मेडिसिन को टारगेट किया जाता है। दोस्तों इसके पीछे कौन है, इस पर पार्ट 2 में चर्चा होगी, इसको जरूर देखिएगा। पार्ट 1 उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक अवश्य करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो चल रहा है इसके खिलाफ एक ही तरीका है कि हम सच जो फैक्ट है वो आपको बताएं, और इसके लिए अगेन डिसइंफो लैब को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे साथ ये कंटेंट शेयर किया। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी लाइक जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये हमारा QR कोड है जिसमें आप जीपे फोनपे के माध्यम से हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप विदेश में हैं तो आप पेपैल के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और पार्ट 2 कल आने वाला है, मेक श्योर इसी टाइम पे आएगा, 8 बजे मैं कल भी लाऊंगा इसको, तो मेक श्योर 8 PM पे कल आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं पार्ट 2 के लिए, क्योंकि कल जो हमारा हीरो/विलेन है उसकी एंट्री होने वाली है। कल हम पहुंचेंगे क्या है वो जो ये सब चल रहा है, कौन है ये ब्राउन सिपाही, कल इस पर चर्चा होगी। तो मेक श्योर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। एक वीडियो का आपको लिंक दिख रहा होगा, इसको भी जरूर देखिएगा।